दोस्तों, गुणा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम वैदिक गणित की निकलम विधि द्वारा गुणा करना आपको सिखाएंगे। इसको छोटे छोटे भागों में बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाने के बाद में अच्छे से समझ में नहीं आता है छोटे छोटे उदाहरणों के साथ में, तो इसलिए बने रहिए, हमारे सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। चलो चलते हैं वीडियो पे। सब्सक्राइब करें इंटरनेट से कमाओ चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियोज़ के ऊपर। धन्यवाद। दोस्तों, गुणा की सीरीज को बढ़ाते हैं आगे। आज हम आपको बताने वाले हैं वैदिक मैथ में निकलम फार्मूला द्वारा गुणा करना। जब दो संख्याएं आधार जिनका 10 या 100 या 10 की किसी भी घात के निकट होती हैं तो उनका गुणनफल हम सूत्र निकलम आधार द्वारा बड़ी आसानी द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो इस विधि में हम क्या क्या करने वाले हैं देख लेते हैं। संख्याओं के अनुसार उनका निकट आधार 10 या 100 को चुनना है। आधार के सापेक्ष विचलनों को उनकी संख्या के सामने लिखना है। तिरछी रेखा से गुणनफल स्थान के दो भाग कीजिए। दक्षिण भाग में विचलनों का गुणनफल कीजिए। बाएं पक्ष में एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन लिखिए। आधार में जितने शून्य उतने ही दक्षिण पक्ष में अंक रखिए। अंक संख्या की कमी 0 लिखकर पूरी कीजिए। यदि अंक अधिक हैं तो बाएं पक्ष में जोड़िए। विचलनों का गुणनफल यदि ऋणात्मक हो तो बाएं पक्ष से एक आदि लेकर इसे धनात्मक रूप में बदला जा सकता है। स्मरण रहे, बाएं पक्ष से आए एक का मान दक्षिण पक्ष में आधार के बराबर हो जाता है। जैसे कि आधार आपका 10 है तो जो हम बाएं पक्ष से एक मान लेंगे तो उसकी का मान हो जाएगा 10। अगर आधार 100 है तो मान हो जाएगा 100। आधार 1000 है तो मान हो जाएगा 1000। तो इसी निकलम फार्मूला को अब हम समझते हैं उदाहरणों के द्वारा। उसके लिए हम चलते हैं नोटबुक के ऊपर। तो चलो दोस्तों, चलते हैं नोटबुक पे। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, अब हम आ चुके हैं नोटबुक के ऊपर। नोटबुक पे आज हम आपको छोटी संख्याओं का गुणा से शुरू करते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। और हम गुणा करने वाले हैं 12 गुणा 14 का। और इसका जो आधार होएगा, आधार आपको पता ही है कि आधार ये होता है आधार, और इसका ये आधार है, ये है 10 का आधार। और जो इसके विचलन हैं वो हैं +2 और +4। तो लिखते हैं नोटबुक में, हम इनको ऐसे लिखेंगे 12, इसका विचलन कितना हो गया 2, इसको सामने 14, और इसका विचलन कितना हो गया +4, तो इसको इसके सामने नीचे लाइन खींचेंगे। पहले विचलनों का गुणा करेंगे, तो विचलनों के गुणा में आपको इधर मिलेगा 4 दूनी 8। अभी इसको इससे जोड़ेंगे, चाहे आप इसको इससे जोड़ो या आप इसको इससे जोड़ो। तो 12 4 16 आ गया। तो हम इसको लिख देंगे, ये हो गया आपका इसका गुणनफल। ये हो गया दो छोटी संख्याओं का गुणा। और अब हम लेते हैं 100 के आधार वाली संख्या का गुणा। तो चलो करते हैं शुरू। 100 के आधार के लिए हमने ले लिया है 92 × 87। इसका आधार, इसको हम 100 के आधार से करेंगे हल। तो 92 को इधर लिख लीजिए, 87 को यहाँ लिख लीजिए। 100 में से 92 है 8 कम और 87 है 13 कम, तो ये आ गया इसका विचलन। अभी इसको कर लेंगे हल। 13 8 104, ये आएंगे प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब 92 में से हम जब 13 ऐड करेंगे तो ये माइनस का 13 है तो माइनस हो जाएगा। तो 92 - 13। यहाँ पे हमें दो संख्या छोड़नी है जो 30, क्योंकि हमने बताया था कि आधार में जितनी शून्य होंगी उतना ही अंक छूटेगा यहाँ पे। तो एक चला जाएगा इधर ऐड होने। तो पहले कर लेते हैं, पहले इनको हल, फिर करेंगे बाद में। 104 यहाँ रह गया, यहाँ है ही है, और यहाँ आ गया आपका 9 3 12, 8 में से गया 7,
तो इसको अभी हम ऐड करेंगे जब ये जाएगा इसके नीचे, तो इसका उत्तर आ गया भाई 04, 9 और 1 10 की 0 चले 1 7 और 1 8। तो इसका आंसर आ चुका है 8004। इसी प्रकार से हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि 95 मल्टीप्लाई 98। इसको भी आधार 100 से हल करने वाले हैं। इसमें 95 और 98 को ऐसे लिखना है। इसका जो विचलन है 100 में से कितना कम है, ये -5 कम है, और ये है 2 कम। तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा विचलनों को। विचलनों का गुणा हो गया 10, तिरछी रेखा खींच लीजिए सेपरेशन के लिए। 95 - 2 93 आएगा। हमें एक तिरछा सामने वाली संख्या को हमेशा छोड़ देना है, और जो तिरछा है इसको घटाना है। सेम इसमें से इसको नहीं घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे, यानी हम जोड़ना है। एक्चुअल में जो चिन्ह हैं उनके सामने उनको आप साथ में लिखिए। तो 95 प्लस माइनस का 2, तो ये आपका आ गया 93, इधर आ गया 10, और इसका आंसर आ गया 93 10। इसी प्रकार से एक और सवाल कर लेते हैं, जिससे आपको और आसानी रहेगी। 83 मल्टीप्लाई 98, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 यहाँ लिख लीजिए, 98 आपने यहाँ लिख लिया, ये -17 हो गया, ये -2 हो गया आपका। तो ये आपका इधर आ गया। गुणा करेंगे तो पहले विचलनों का गुणा होगा, तो 17 दूना 34, ये 34 आ गया। इसमें से आप ये करो या आप ये इसमें से ये कीजिए। तो अब की बार हम ये आपको करके दिखाते हैं। 98 प्लस माइनस का 17, तो इसको हम जब हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 34 है ही, ये आ जाएगा 1, और इसमें से 1 जाएगा तो 1, ये आया 81। इनको लिख दीजिए, क्योंकि हमें 100 का आधार है तो दो अंक चाहिए, 2 अंक इधर है ही ऑलरेडी। अगर ज़्यादा इधर और होता तो हम इसको आगे फॉरवर्ड करते, लेकिन है नहीं। तो इसका आंसर आ गया 8134। तो 8134 इसका आंसर है। इसी प्रकार से आपको मैं अभी क्वेश्चन देने वाला हूं, और जिनका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन है 10 के बेस के लिए, जिनका आधार 10 है, और ये सवाल है 17 मल्टीप्लाई 19, और दूसरा सवाल है वो है 84 मल्टीप्लाई 93। तो इन दोनों के आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियोज़ की सीरीज़ कैसी लग रही है? अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में निखिलम का दूसरा सेट लेके और गुणा की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।